चुनाव आयोग को आपके मंच से और कहती हूं, आप एक एफिडेविट दीजिए सुप्रीम कोर्ट में कि आपकी सारी वोटर लिस्ट दुरुस्त है। क्या आप दे सकते हैं ये एफिडेविट? सवाल इस बात का है। मेरा अपना मानना है ये राहुल गांधी बनाम, एक छोटी सी बात, ये राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी बनाम कांग्रेस, ये विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष की लड़ाई है ही नहीं। ये आइडिया ऑफ इंडिया, ये हमारे लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी की लड़ाई है। ये इस संविधान की लड़ाई है जिसकी नींव फ्री और फेयर इलेक्शन, वन व्यक्ति वन वोट है। इसकी लड़ाई ठीक है सुप्रिया, आपने कहा, आपने अब ये भी कहा एक वोट एक व्यक्ति, बिल्कुल सही है सुप्रिया। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया आप वही आरोप दोहरा रही हैं। फिर आप कह रही हैं इलेक्शन कमीशन साइन करके दे दे कि उसकी वोटर लिस्ट सही है, राहुल गांधी से ओथ मांगने के बजाय। इन अ वे आप यही तो कह रही हैं जो इलेक्शन कमीशन बिहार में कर रहा है। आप भी तो वही बात मान रही हैं जो इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि गड़बड़ियां हैं, उसको सही करने के लिए एसआईआर करना चाहिए। कर तो रहा है वो एसआईआर, आप उसका विरोध कर रहे हैं। समझ गया मैं। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन पर अब जबकि आपका भरोसा नहीं रह गया तो ये एसआईआर की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट की सफाई की प्रक्रिया किसी और को करनी चाहिए, चुनाव आयोग को नहीं करनी चाहिए? क्या आप ये इशारा कर रही हैं? क्या मेरा इशारा इस संविधान की ओर है। इस संविधान ने कुछ संस्थाएं बनाई हैं, उन संस्थाओं का काम है लोकतंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। उसमें से एक चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग 48 घंटे में नियम बदल देती है, लोगों की पहुंच से दस्तावेज बाहर कर देती है। चुनाव आयोग नया नियम बना लेती है 21वीं सदी में कि भैया हम तो 45 दिन से ज्यादा फोटोग्राफी और वीडियो स्टोर नहीं कर पाएंगे। अरे 50 तरीके, आइए हम आपको बताते हैं कैसे स्टोर कर सकते हैं। अगर इन संस्थाओं का काम लोकतंत्र की रक्षा करना है और वो लोकतंत्र के भक्षक बन गए हैं तो इन संस्थाओं का पर्दाफाश करना पड़ेगा। अच्छा, ओके के शर्मा, संविधान की शपथ ली है, के शर्मा वो कर रहे हैं। ऑल राइट के शर्मा, आपकी बारी है और बताइए 300 सांसद जाना चाह रहे थे अगर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक, तो क्यों नहीं जाने दिया गया? वो तो सिर्फ ये मांग रहे थे कि डिजिटल कॉपी दे दो वोटर लिस्ट की। देखिए मानक जी, ये जो इस समय कांग्रेस का रवैया है वो थूकने और भागने जैसा है। इनके पास तथ्य कुछ नहीं है, तर्क कुछ नहीं है, कुतर्क करना है। ये धमकी, चेतावनी, गुंडागर्दी जैसी भाषा, गाली गलौज, धमकाने, चमकाने, ये सारे शब्द मैं जो उपयोग कर रहा हूं ये बाकायदा मैं तथ्यों के साथ बता सकता हूं। ये इस भाषा शैली से देश की संवैधानिक संस्थाओं को धमकाकर ये अपनी जो गांधी खानदान की जो मानसिकता है, तानाशाही मानसिकता है, उसको फिर से इस देश के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है, अभी कुछ दिन पहले जज के ऊपर प्रश्न उठ गए, उनके निर्णयों पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उन्हें समझाया जा रहा है। पूरे चुनाव आयोग को देशद्रोही कह दिया गया। आज मैं कायर शब्द सुन रहा हूं। इसी तरह से बेशर्म शब्द ये सारे उपयोग किए गए हैं। ये किसके लिए किए जा रहे हैं? संवैधानिक संस्थाओं के लिए। ये तो भाषा शैली बन गई है कांग्रेस की। थोड़ा इनको अपने चरित्र पर भी जो है विचार करने की जरूरत है। दूसरे अभी लोकतंत्र की बड़ी बड़ी ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और इनकी भाषा शैली इस स्तर की है जो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। सड़क छाप जिसको भाषा बोलते हैं, वो सड़क छाप भाषा आज कांग्रेस के नेताओं की बनी हुई है। अभी मैं सुन रहा था, हम क्या चाह रहे हैं चुनाव आयोग से? अरे राहुल गांधी से लोग क्या चाह रहे हैं? आपने 4 दिन पहले मानक जी 7 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपने तमाम जो है झूठ है सच है, आपने जो कहना है कहा। आपने उनके वोटर लिस्ट दिखा दिखा के बोले। आपसे चुनाव आयोग मात्र ये कह रहा है कि आप आइए, आपने जिसके आधार पर जो कुछ आरोप लगाए हैं हमको आकर ये इसको सत्यापित करते हुए हमें दे दीजिए। ये 4 दिन से कहां भाग रहे हैं राहुल गांधी? ये 6 महीने तक जो घास छीले हैं क्या? ये तो कह रहे हैं हमने बहुत बड़ा रिसर्च करके एटम बम बनाया था। अब एटम बम की आपको पूछ रहे हैं कि आओ भैया बताओ एटम बम कहां है। आप उसको कहीं लाके बताओगे तो मैं मानक जी एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं सुन के आश्चर्यचकित हुआ। मेरे शब्द ही शपथ हैं। ये तानाशाही सोच किसकी हो सकती है? मेरे शब्द ही कानून है। ये गांधी खानदान की मानसिकता है। शाबाश बेटा। आप राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने गए थे, तब आपने रिटर्न में हलफनामा दायर करके माफी मांगी थी या नहीं? उस दिन आपके ये शब्द कहां गए थे?
कि मैं तो शपथ लिया हुआ हूं, मैं तो मानक नहीं। जी, 2 बार आपने किया वहां पर, ये झूठ बोल रहे हैं, बाद में आपको माफी ये हर मंगवा बार दिया की तरह झूठ बोल रहे रिटर्न पे। हैं ये मेरे और पास भाग रहे हैं। अरे इसकी यही हैसियत है, सर झूठ बोलकर ये भागने की। सर मैं जानता था, इसलिए मैं ये निकाल के लेकर आया हूं। मैं जानता था कि आप ये क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये 2018 का मामला है, तो आप इसलिए मैं ये प्रिंट निकाल के क्योंकि लाया। आप झूठ और बोल इसमें रहे हैं, वो सारे आपके चीज़ अंदर हैं। सच बोलने कैसे की हिम्मत कैसे ही आपको नहीं है। वहां पर माफी आप मांगने वोट के लिए, चोरी की सरकार है, आप आपको फर्जी कैसे सरकार है, अभी अवैध सरकार है, गद्दी सुप्रिया, छोड़िए सुप्रिया, आप, let him finish, आप let him वोट finish, चोर let him हैं। finish, let him finish। जिनके तर्क बोलिए, नहीं हाँ, होते बोलिए। वो बीच में बोलते हैं, हाँ बोलिए हाँ। जिनके पास तथ्य नहीं होते वो बीच में चिल्लाते हैं। मैं बकायदा ये तथ्य और गारंटी के साथ बोल रहा हूं, और मैं प्रूफ कर दूंगा, मुझे चैलेंज करेंगे। दूसरी बात, आपने वहां लिखित रूप से माफी मांगी या नहीं मांगी? आप जब चुनाव लड़ने गए तब आपने साइन किया या नहीं किया शपथ पत्र पे? आप बैंक का खाता खुलवाए, पासपोर्ट बनवाए, आप पता नहीं कॉलेज गए हैं नहीं गए हैं, कॉलेज का भी फॉर्म भरेंगे मानक जी, तो उसमें भी सत्यापित करना पड़ता है। आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप इतना कह रहे हैं मैंने 6 महीने रात दिन एक तरह के एटम बम बनाया, वो एटम बम के प्रतियों को सत्यापित करने के लिए क्यों भाग रहे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज जो है प्रियंका गांधी ने कहा कि ये कायर है। मैं पूछता हूं कि 4 दिन से जो भाग रहा हो नोटिस पाकर, वो कायर होता है या कौन कायर होता है? जिसको नोटिस संवैधानिक संस्था दे रही है मानक और वो जी, भाग आप रहे हैं लोग यहां से संदेश वहां, देंगे, यहां हम सब से बैठकर वहां। सुनेंगे। मैं ये पूछना चाहता बोलने दीजिएगा हूं, आप। अरे राष्ट्र के नाम आप 10 मिनट अभी दे चुकी हैं प्रवचन, सुनने में तकलीफ हो रही है आपको? अरे आप चुप अब रहिए, सुनिए, आपका प्रवचन कोई सुनने सुनना का ही नहीं साहस चाहता है। रखिए। आप इतना बकवास बोलते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आप भाग रहे हैं इधर उधर, आप अच्छा, क्यों नहीं के.के. शर्मा, शपथ पत्र के.के. शर्मा। कर्नाटका के मिनिस्टर है के एन राजन्ना, इन्होंने खुद आरोप लगाया है कर्नाटक के कांग्रेस सरकार पर, सिद्धारमैया पर, हाँ, इस्तीफा भी हो गया DK उनका। कुमार पर, उनका और ये इस्तीफा भी हो कहा गया। सब कांग्रेस के नाक ओके के सुप्रिया नीचे हुआ श्रीनेत, है। ओके सुप्रिया और श्रीनेत। उनका इस्तीफा मेरे पास जहां तक जानकारी है, उनका इस्तीफा ले लिया गया है। हाँ, इस्तीफा ले लिया अब गया, वो सही कह रहे सही है गलत मुझे नहीं पता कि लिया गया नहीं लिया गया, लेकिन ये आरोप सीधा ये इनके एक सीनियर मंत्री ओके लगा सुप्रिया रहे श्रीनेत, कांग्रेस सुप्रिया, अब पार्टी आपकी के बारी है। ऊपर। सुप्रिया बोलिए, 1 मिनट दे रहा हूं आपको। इसका सुप्रिया, जवाब एक दे मिनट सुप्रिया उसके बाद श्रीनेत। आगे जाऊंगा। और ये 4 लोगों जवाब को दे बोलने कि वाले। क्यों भाग रहे राहुल गांधी? अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं? राफेल के मामले पे राहुल गांधी जी ने कभी भी माफी नहीं मांगी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम उसमें कोट कर दिया था, उस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया था कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का नाम गलत कोट कर दिया गया। राफेल के एक भी आरोप पर उन्होंने रिटर्न में मांगी, माफी झूठ है, बोलना हलफनामा बंद कर है। दीजिए। और मैं रिटर्न में पलट कर आपसे हलफनामा है आपका। मत बोलिए, खैनी खाते हैं आप, आप खैनी खाते हैं, आप रिटर्न में हलफनामा है, आप चुप रहिए, खेद बात नहीं है। अरे उसके खैनी लिए बात ही नहीं, डबल खैनी मांगना मेरी पड़ा बात था। सुनिए। Please don't make खैनी it खाकर बात don't मत make it बोलिए। अरे भैया, मेरी बात आपके सुनिए पास आप। जवाब नहीं, आप आप- व्यक्तिगत बातें करेंगी, आप व्यक्तिगत आरोप लगाएंगी। अरे मुझे व्यक्तिगत पता है क्यों आपके करूंगी? पास आप मेरे नेता आपको को तमीज भी नहीं है, आपके पास उत्तर भी नहीं है, इसलिए आप व्यक्तिगत बातें कर रही हैं। ओके, अरे और के.के. शर्मा एक सेकंड, के.के. वन सेकंड, प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल, प्लीज बोल जवाब डोंट नहीं मेक है इट आपके पर्सनल। पास। सुप्रिया अपनी बात खत्म करिए, फिर के.के. शर्मा को मौका देना समझाइए है। आप सुप्रिया अपनी बात बताओ, खत्म करिए। वरना उनकी जिंदगी उधेड़ दूंगा केके मैं। जी बोलिए, ये जो केके है इसको बोलिए चुप रहे। केके जी चुप रहिए, प्लीज शांत रहिए, बौखलाइए मत। आपको भी बहुत पानी आप पिलाऊंगी मेरे और सारा पर्सनल विपक्ष आपको बताइए पानी मेरे पिलाएगा। ऊपर। अभी आप लोग देखते पर्सनल जाइए, बताइए आप। अभी आप देखते जाइए। जवाब है तो जवाब दीजिए। अब जवाब ढूंढ के लाइए सुप्रिया जी, क्यों राहुल गांधी भाग रहे हैं? चोरी से बने, क्यों भगोड़े हो चुके हैं राहुल गांधी? क्यों 4 दिन से भगोड़े होके घूम रहे हैं? अरे भगोड़े क्यों भगोड़े हो गए? तुम्हारा सारा क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? राहुल गांधी को सामने समझ आए आता हो, थोड़ा कहा तो। सामने बेवकूफी आए, की बातें करने आ सत्यापित जाते करें हैं, आके, जाकर। सामने आए, सत्यापित और करें। बेवकूफी अरे की भाई बातें आप करने बोल रहे हो, आए। अपनी बात पे क्यों यही- पीछे हट रहे हो? सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान। एक बार बस बोलूंगा, आप बोल देना हमें कहीं। अरे आवाज दो। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह